नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। कृषि कानून तो वापस हो गए, लेकिन किसानों का आंदोलन, वो अध्याय अभी बंद नहीं हुआ है। आंदोलन के 1 साल पूरा होने के बाद किसान आज भी एक और शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। शक्ति प्रदर्शन इस समय चल भी रहा है। राजधानी दिल्ली के तीनों बॉर्डर्स पर किसान जमा है। वहां उनकी महापंचायत चल रही है। किसानों ने 29 नवंबर को संसद कूच का ऐलान भी कर दिया है। कल भी बैठकें होंगी जिसमें आगे की रणनीति तय होगी। लंबे अरसे बाद दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का मजमा जुटा। यूं तो इस मोर्चाबंदी का मकसद पूरा हो चुका है। कृषि कानूनों की वापसी के साथ इस आंदोलन को पहली और जरूरी मंजिल मिल चुकी है, लेकिन किसान यहीं थमने को तैयार नहीं। मांगों की नई फेहरिस्त के साथ किसान फिर उठ खड़े हुए हैं। और ये जो मंच यहाँ पर आप देख रहे हैं, पिछले हफ्ते जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठीक 1 हफ्ता पहले प्रकाश पर्व के मौके पर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था, तो यहाँ पर कुछ 100 की संख्या में किसान थे। लेकिन आज देखते ही देखते 1 हफ्ते के अंदर अंदर यहाँ पर वो संख्या 4 गुनी बढ़ गई है। या यूं कहें कि यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, अलग अलग शहरों से यहाँ पर जो किसान हैं पहुंचे हैं, इकट्ठा हुए हैं और जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है। लेकिन सवाल ये कि क्या किसान आंदोलन अब खत्म हो जाएगा, उस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि जो तमाम किसान संगठन है वो इस पर अभी भी मंथन कर रहे हैं। तो ये किसान आंदोलन का उत्तरार्ध है। पहला हाफ तो किसानों के नाम रहा। 1 साल की लड़ाई में सिर्फ और सिर्फ किसान जीते हैं। सरकार को सिर्फ और सिर्फ गंवाना ही पड़ा है। प्रधानमंत्री को माफी यूं ही नहीं मांगनी पड़ी। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। कायदे से प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद इस घमासान को भी खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन किसानों का ये जमावड़ा ही ये जताने के लिए आ खड़ा हुआ है कि आंदोलन अभी जिंदा है। सड़क के ऊपर कीलें ठोकी गई, लेकिन इनकी हिम्मत के सामने सरकार की कीलें भी पिघल गई। बैरियर लगाए गए, सब किया गया इनको, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं तोड़ पाई ये सरकार। और अंत पंत में इस सरकार को झुकना पड़ा। इनके अहंकार को तोड़ दिया इन किसानों ने। जिस तरह से आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी, ये किसी आजादी की लड़ाई से कम नहीं था। सबसे बड़ी बात ये हुई कि ये किसानों की जीत नहीं है, ये जनतंत्र की जीत है, भारत की जीत है। सरकार के नाम किसानों का ये शक्ति प्रदर्शन वाला पैगाम है। अब की बार शर्तों के साथ सरकार को संदेशा भेजा जा रहा है। हमारी उस टाइम पे भी मांग काफी थी और आज भी बहुत है। ठीक है, एमएसपी का एक बड़ा सवाल है और जब से किसानों की डेथ हुई 750 किसानों की शहादत है। ये मुकदमे भी हैं और बिजली अमेंडमेंट बिल का है, सीड बिल है, पेस्टिसाइड वाला है, बैंकिंग का है, तो बहुत से सवाल रुके हुए हैं, तो उस पर भी सरकारों से बात करना चाहते हैं। सवाल है कि अब आगे क्या होगा। किसानों का ये आंदोलन किस राह आगे बढ़ेगा। क्या ये आंदोलन यूं ही अनवरत जारी रहेगा या सहमति का कोई फॉर्मूला निकालने की सूरत बनेगी। तो कुछ स्थितियों पर गौर कीजिए। किसान चाहते थे कानून वापस हो, सरकार कानून वापसी को तैयार हो गई। किसान चाहते हैं संसद के जरिए कानून वापस हो, सरकार संसद के जरिए कानून वापसी को राजी है। शायद 29 नवंबर को ऐसा हो भी जाए। इस दिन संसद का शीत सत्र शुरू हो रहा है। किसान एमएसपी की गारंटी वाला कानून चाहते हैं, सरकार इस पर भी एक्शन को तैयार है। लेकिन एमएसपी जटिल मसला है, इसलिए इसमें वक्त लग सकता है। किसान चाहते हैं कमेटी बने, वही आगे का रास्ता तलाशे। सरकार को इस पर भी ऐतराज नहीं होना चाहिए। 1 साल हो गया है किसान आंदोलन को। ट्रैक्टर दोबारा से गाजीपुर बॉर्डर पर दिखने लगे हैं झंडे बैनर के साथ।
उत्साह फिर से है, क्योंकि गांव से कई सारे लोग वापस यहां पर लौटे हैं। जो बॉर्डर है जहां पर प्रदर्शन चल रहा है, ये पूरी तरह से भारतीय किसान यूनियन का झंडा। आज तैयारी पूरी है। आज ये बैरिकेड तोड़ेंगे, जो बैरिकेड लग रही, ये तार लग रहे, इन्हें तोड़ देंगे। आन लग रहे, ट्रैक्टर लाइन लग रही, गामू मत है, ये किला नहीं और बहुत आन लग रहे। तो आगे का रास्ता जो अब दिख रहा है वो ये कि तीनों कृषि कानूनों को संसद के जरिए औपचारिक और संवैधानिक तरीके से निरस्त किया जाए और किसानों की बाकी मांगों के लिए कोई मॉड्यूल बने जो दोनों पक्षों को मंजूर हो। मलिका मल्होत्रा और श्वेता झा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली, आज तक। और किसान आज फिर से जोश में दिखे। दिल्ली बॉर्डर पर लंगर फिर से खुले, गीत, संगीत और संबोधन भी हुआ। किसानों ने साफ कर दिया कि जब तक उनकी खासतौर पर एमएसपी वाली मांग पूरी नहीं होती, वो टस से मस नहीं होने वाले। सिंघू बॉर्डर पर किसानों की मोर्चाबंदी धीरे धीरे शुरू हुई। सुबह जमावड़ा नहीं था, लेकिन दोपहर होते होते किसान जुटने लगे। हरियाणा, पंजाब से किसानों का जत्था जमने लगा। ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਐਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। बिल्कुल, और ये एक ऐसा आंदोलन है जिस पर सिर्फ देश भर की नहीं बल्कि दुनिया भर की नजरें बनी रही हैं। एक साल पूरा हो गया है, जश्न का माहौल भी है, लेकिन अब जो बाकी की मांगे बची हुई हैं, यही उम्मीद यहाँ पर किसान कर रहे हैं कि उन मांगों पर भी सरकार जल्द से जल्द कोई बड़ा निर्णय लेगी। कैमरा पर्सन अजय कुमार के साथ मलिका मल्होत्रा, सिंघू बॉर्डर। किसान संगठनों ने आंदोलन की पहली सालगिरह को जानदार अंदाज में मनाने की तैयारी कर रखी थी। आज तक संवाददाता भी इस मेगा आयोजन को कवर करने सुबह से ही ग्राउंड जीरो पर डटे थे। दिल्ली का टीकरी बॉर्डर किसानों के एक्शन का सबसे बड़ा मोर्चा रहा। आज भी यहाँ किसान आंदोलन की धमक दिखाई पड़ी। इस वक्त हम टीकरी बॉर्डर पे हैं। टीकरी बॉर्डर की तस्वीरें 26 नवंबर 2021 को कुछ इस तरह से हैं और अभी से कुछ देर में ये पूरा इलाका, ये एक्सपेक्टेड है कि हजारों की संख्या में किसान यहाँ पे पहुंच जाएंगे और फिर वैसा ही मंजर होगा जैसा कुछ पिछले साल था, जब किसान 3 कृषि कानूनों के विरुद्ध दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पे पहुंचे थे। उधर गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत सुबह सुबह रण में आ चुके थे। यहाँ भी दिन चढ़ने के साथ साथ किसानों की तादाद बढ़ती गई। इस वक्त मैं हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर और यहाँ आज किसानों को 1 साल पूरे हो रहे हैं अपने आंदोलन के। इस मौके पर यहाँ पर महापंचायत होने वाली है। इस बीच आपको दिखा दें, यहाँ पर गुरु का लंगर लगा हुआ है। कई लोग यहाँ पर बैठकर लंगर में खाना खा रहे हैं और यहाँ 1-2 नहीं, ऐसे कई सारे लंगर लगे हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि आज पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से गाजीपुर बॉर्डर पर किसान जमा हो रहे हैं 1 साल पूरा होने के मौके पर। शक्ति प्रदर्शन का आज का अध्याय तो खत्म हो गया। कल का दिन अहम है क्योंकि कल किसान फ्यूचर प्लान तय करने वाले हैं। श्वेता झा, मलिका मल्होत्रा के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली, आज तक। और आज तक पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज और किसान नेता राकेश टिकैत का आमना सामना हुआ। अनिल विज ने पूछा कि आखिर अब किसान आंदोलन खत्म क्यों नहीं कर रहे हैं। इस सीधे सवाल का राकेश टिकैत ने क्या जवाब दिया, आप खुद सुनिए। धन्यवाद तो बनता था ना, तो सारा ही प्रधानमंत्री जी को इतनी बड़ी डिमांड मानी है। तो कहा है ना कि जो उन्होंने काम करा वो ठीक करा, लेकिन जो एक कमेटी पहले बनी हुई, उस कमेटी के चेयरमैन रहे, अध्यक्ष रहे, उसको भी पूरा कर दो, सारा इकट्ठा ही दे देंगे। धन्यवाद। मतलब एमएसपी पे या और जो सवाल है प्रधानमंत्री को आज कर दो। नहीं लगता कि ये अगर आज कर दो, बात आज आपके संघर्ष का 1 साल पूरा हो रहा है। आज आप प्रधानमंत्री जी का खुले दिल से धन्यवाद कर दो, उसी टाइम पर खुले दिल से कि हम और किसान मोर्चा प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता है। 3 शब्द तो है,
ये तो आप कह दो ना खुले मन से। अरे बिल साहब हमारे बिचौलवा बन जा भारत सरकार के हमारे। आज वो कह रहे हैं क्या कि आज तो 1 साल पूरा हुआ, आज तो 3 शब्द कह दो आप कम से कम धन्यवाद का। हम तो कहते रहे कि 1 साल पूरा हो गया और उस सरकार को कह रहे कि जिसने हम 1 साल लोग को यहाँ बैठाए तो धन्यवाद है उस सरकार का कि 1 साल लोग को उसने हमारे साथ आंदोलन करवाया। मतलब उसका धन्यवाद दोहराना चाह रहे कि जिसने किसानों को सड़कों आप बात को घुमा के 750 किसानों की शहादत हुई, लाठियां चली, गोली चले, मुकदमे चले। तो सरकार मैं कह रहा हूँ जितना पूरा हो गया बड़ा नाम होगा जब चलो आपकी बातें रह गई होंगी वो हम मान लेते हैं, नाम आएगा। लेकिन जितना पूरा हो गया उसके लिए तो प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करो। विज साहब आपसे सीधे सवाल पूछ रहे हैं। टिकैत साहब सुनिए कि क्या पूछ नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं कि इसे मामले को ये बातचीत से समाधान हो जाएगा। ये संघर्ष समाधान की तरफ जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ समाधान की तरफ जा रही है। खुले मन से सुनिए मेरी बात को, इसको बातचीत से आप मेरी बात को सुनिए, आप सुनिए मेरी बात को, आप मेरी बात को सुनिए। आप खुले मन से आज आपके आंदोलन का 1 वर्ष पूरा हो रहा है, आप प्रधानमंत्री जी की 3 बिल माफ करने के लिए खुले मन से धन्यवाद कर दो बिना कोई इफेंट बटन लगाए। बाकी बातें आप करते रहो, कोई बात नहीं है, पर एक बार आप और किसान मोर्चे की तरफ से प्रधानमंत्री का धन्यवाद तो करो कि आपने इतनी बड़ी मांग हमारी मान ली। वो कह रहे कि इफ बट लगाए बिना आज कम से कम एक बार तो 3 बिल वापस लेने के लिए धन्यवाद दिया, कह तो दिया कि भाई उन्होंने ठीक काम करा, 3 बिल ले लिए, एमएसपी को और ले ले, उस पर और कानून बना दे, कह तो रहे अब। साहब ये कह रहे हैं क्या कि आप बीच में आ जाइए, आप इनकी जो है वो सहमति बनवा दीजिए केंद्र सरकार से। 1 साल लोग को सरकार की वकालत करी, 1 साल किसानों की वकालत कर दे। कह रहे अब आप इनके वकील बन जाइए। हमको चाहते हैं आपको ये मामला खत्म होना चाहिए। जब आप इनकी और अपने स्तर के ऊपर हमने हमेशा प्रयास भी किया है, मैंने पत्र भी लिखे हैं कि भाई बातचीत से और प्रजातंत्र में सारे मसले बातचीत से हल होते हैं। लेकिन ये कई बार सरकार ने बुलाया, हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर तोमर जी ने बुलाया, इवन प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि मैं एक टेलीफोन दूर हूं, तो इन्होंने कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया। ये बात करना नहीं चाहते थे। नहीं तो प्रजातंत्र में कोई लाठियों डंडों से फैसले नहीं होते हैं, प्रजातंत्र में फैसले होते हैं बातचीत से। तो बातचीत के लिए ये कभी भी आगे नहीं आए। ये आप पर आरोप लग रहा है और विज साहब भी यही करें कि आप बातचीत नहीं करना चाहते, आप लाठी डंडों से करना चाहते हैं। ये जो फैसले होते हैं, प्रधानमंत्री ने कहा कि 1 कॉल दूर है, 1 कॉल दूर है, प्रधानमंत्री ने कहा, तोमर साहब बुलाए, 11 दौर की बातचीत हुई, फिर भी आप बात नहीं। अरे बात तो करी 11 दौर की बातचीत में, जो कहा वो प्रधानमंत्री को समझाने में इनको 1 साल लग गया। जो हमने बात वहां कही वही बात करी ना उन्होंने, जो हम कहा कि काले कानून है तो उनको समझने में 1 साल लग गया। कुमार कुणाल, लाठी डंडों की बात तो वही भाषा ये बोलते हैं। कुमार कुणाल, आरएसएस की लाठी इनकी बड़ी है। कुमार कुणाल, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो तो राकेश टिकैत जिससे ये बोलिए ना, बातचीत की टेबल पर वो क्या, वो तो दूर की बात हो गई। यहाँ अनिल विज ईपी लगाकर वो सवाल डायरेक्ट पूछ रहे हैं, लेकिन राकेश टिकैत उसको कनेक्ट ही नहीं करना चाह रहे। वो सीधे क्यों नहीं जुड़ना चाह रहे? करे ना यहाँ पर बैठ के वार्ता, उसके लिए क्या आपत्ति है राकेश टिकैत? ये भी बात है कि आप अपनी जिद पे, जैसे कि मैं आपसे सीधे सवाल अनिल विज ले रहे हैं, आप सीधा सवाल क्यों नहीं ले रहे? क्यों ले, हम आमने सामने क्यों करवो भाई, आमने सामने जब बैठेंगे जब सुखद माहौल हो जाएगा। यही तो आपकी जिद है ना, इसी की बात तो वो कह रहे हैं कि आप बातचीत नहीं करना। अरे मध्यस्थता करने के लिए हम तैयार है ना कुमार कुणाल, बोलिए उनको राकेश टिकैत को, क्यों नहीं बात करने में क्या दिक्कत है? जब अनिल विज साहब तैयार हो गए हैं बात करने के लिए तो राकेश टिकैत सर को क्या दिक्कत है? के व्यापारियों ने कर लिया, वहाँ पे 11,000 फर्जी किसान बनाए।